हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तुम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि संख्याओं का स्थानीय मान और जातीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो स्थानीय मान और जातीय मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें का पहला सवाल है, लिखा है कह रहा है 6428 में सभी अंकों का, मतलब सभी अंकों का स्थानीय मान इसमें हमें ज्ञात करना है। स्थानीय मान भी ज्ञात करना है सभी अंकों का, और सभी अंकों का जातीय मान भी ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, पहला सवाल लिखा है 6428। तो इसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसको गिनते किधर से। देखो इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान कह रहा है, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो देखो 8 का स्थानीय मान, देखो इकाई अंक का अंक है ना 8, तो इकाई का अंक है, इसके बाद देखिए कोई अंक तो है नहीं, तो 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। ये क्या है? ये है स्थानीय मान, स्थानीय मान। और इसका जातीय मान कहा जाए तो इसका जो जातीय मान होगा, इसका जातीय मान 8 ही होगा। जो जातीय मान होता है सेम वही संख्या होती है, ठीक है। यहां लिख दो जातीय मान, ठीक है। अब 2 का स्थानीय मान यदि पूछे तो देखो क्या होगा। तो 2 के बाद कितना अंक है? 2 के बाद केवल एक अंक है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 के बाद जब एक अंक है तो आगे एक जीरो लगा देंगे। ये हो गया 2 का स्थानीय मान, ठीक है। 2 का स्थानीय मान हो गया। उसके बाद 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 4 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 4 लिखेंगे और आगे 2 जीरो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कहे 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 6 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 6 लिखेंगे और 3 जीरो लिख देंगे, ठीक है। और 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। मतलब जो जातीय मान होता है सेम वही संख्या हो जाती है, ठीक है। जिस संख्या का जातीय मान हमें ज्ञात करना हो, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल, इसे नोट कर लो। उसके बाद अगला सवाल है। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, उसके बाद अगला सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा है 4285 में, 4285 में 2 का, मतलब इसमें हमें 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और 2 का ही जातीय मान भी ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला काम करेंगे 4285 को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है ना, तो 2 कहाँ लिखा है? ये लिखा है। 2 लिखा है तो 2 का स्थानीय मान लिख लो आसानी से। देखो 2 लिखा है, 2 यहाँ पर लिखो, और 2 के बाद कितने अंक हैं? तो 1 2, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लिख देंगे। तो 2 का स्थानीय मान क्या आ गया? 200 आ गया, ठीक है। 2 का स्थानीय मान 200। अगर 2, हाँ यहाँ लिख दो स्थानीय मान, स्थानीय मान। और 2 का जातीय मान क्या होगा? तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। लिख दो जातीय मान, इसे नोट कर लो। उसके बाद अगला सवाल बताएं। तो इसलिए इसे मिटा दे रहे हैं। उसके बाद अगला सवाल देख लीजिए, तीसरा सवाल। तीसरे में क्या कह रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 6,42,398 में 6 का, मतलब ये जो संख्या है इसमें हमें 6 का स्थानीय मान एवं जातीय मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये वाली संख्या जो दी गई है इसे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो 6,42,398 से लिख लेंगे। 6 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है, तो 6 कहाँ पर लिखा है? ये लिखा है। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो 6 का स्थानीय मान जो है, देखो 6 6 यहाँ पर लिखेंगे। अब 6 के बाद कितने अंक हैं? तो 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं, 5 जीरो लिखेंगे। 1 2
3 4 5। तो 6 का स्थानीय मान ये आ गया, यहाँ लिख दो स्थानीय मान। ठीक है, ये हो गया स्थानीय मान। अब 6 का जातीय मान यदि पूछे तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है, तो यहाँ लिख दो 6 का जातीय मान 6, यहाँ लिख दो जातीय मान। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लो, उसके बाद अगला सवाल बता दें। चलिए चौथा सवाल यहीं पर देख लो। 754 में 4 का कह रहा है ना, तो देखो यहाँ लिखो 754, इसमें 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा, क्योंकि 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो 0 नहीं लगेगा। ठीक है, और 4 का, हाँ यहाँ लिख दो स्थानीय मान। स्थानीय मान, अगर 4 का जातीय मान पूछे तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो जातीय मान। 4 का जातीय मान भी 4 होगा और 4 का स्थानीय मान भी 4 होगा, क्योंकि 4 के बाद कोई अंक नहीं है। ठीक है,